नमस्कार सभी साथियों के एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम साथियों। आज अपन बात करने वाले रीत पात्रता परीक्षा 2025 जो भर्ती है उसके अंदर साथियों मात्र 2 दिन शेष रहे हैं। आपको फटाफट से सुपरफास्ट रिवीजन करना है। मैं लिए आपके लेके आया हूं एक पुराना पेपर जिसमें मनोविज्ञान के 30% रहने वाले हैं साथियों। अब 30 में से आपके कितने आते हैं? सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन पढ़ के बताऊंगा, आंसर बताऊंगा लास्ट में। उससे पहले आप खुद आंसर देना और आपके लास्ट में पूरे पेपर बिना स्किप किए 30 में से कितने आंसर आते हैं वो आप कमेंट जरूर करना साथियों। बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए आज की मनोविज्ञान की क्लास स्टार्ट करते हैं। 30 में से कितने क्वेश्चन जो आपके सही होते हैं अगर बता दो। चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में जो बेल आइकन घंटी है उसको ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि ऑफिशियल न्यूज और ऑफिशियल जो आपको पेपर वगैरह है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे शानदार मटेरियल आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं साथियों। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो रिट के भावी अभ्यर्थियों, ये रहने वाला 26 सितंबर 2021 का एक पेपर है। रिट लेवल 1 सीडीपी यानी आपके बाल विकास मनोविज्ञान का एक पेपर है जिसमें से शानदार शानदार क्वेश्चन है। जरूर ये आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला आपके साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है, ठीक है, यद्यपि ये दो व्यक्ति बराबर नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? ये ऑफिशियल पेपर है साथियों और साइट से डाउनलोड कर रखा है और ये ऑफिशियल ही आंसर की के थ्रू मैं आपको आंसर बता रहा हूं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा समान प्रतिरूप का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत होगा? समान प्रतिरूप का सिद्धांत आपके इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? बिल्कुल जो क्वेश्चन है आपको उसको आराम से पढ़ना, धैर्य से पढ़ना ताकि किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो, आंसर गलत ना हो। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्वेदीय पेशी अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, उत्तर सक्रियात्मक अवस्था या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिना टाइम वेस्ट किए, आनुवंशिक का जनक, बहुत ही शानदार कक्षा 8 9 10 का ही क्वेश्चन है साथियों। आराम से अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन पढ़ने की कहां आवश्यकता, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। व्यक्तित्व का जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है साथियों वो किसने प्रतिपादित किया था? अब्राहम मास्लो ने, सिगमंड फ्राइड ने, कार्ल रोजर्स ने और जीन पियाजे ने। तो इसका जो शानदार उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सिगमंड फ्राइड के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आज का, एक 10 वर्षीय बालक है, उसकी मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि आईक्यू ज्ञात करना साथियों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 120 सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रतिपादित जो अधिगम का सिद्धांत है साथियों वो कौन सा है? यानी अल्बर्ट बांडुरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, अंतर्दृष्टि का अधिगम का सिद्धांत दिया था या फिर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था? तो बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, रैंडम केटले द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? तो रैंडम केटले के द्वारा प्रस्तावित कारक कितने किए गए हैं साथियों ये आपको बताना है। 5 किए, 14 किए, 16 किए या 8? तो रैंडम केटले ने 16 कितने किए? 16 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका 16। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से मास्लो की जो आवश्यकताओं को पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ना है। वो अलग बात है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं, इसकी वजह से आप क्वेश्चन गलत करके आते हो। आराम से धैर्य बना के रखा नहीं है। तो इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा? दैहिक आवश्यकता हो जाएगा या व्यक्तित्व एवं समूहवाद हो जाएगा, स्नेह एवं संबद्धता हो जाएगा, आत्मसिद्धि हो जाएगा भाई साहब। तो देखो सही उत्तर है उसका ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व एवं समूहवाद। व्यक्तित्व एवं समूहवाद। क्वेश्चन नंबर अगला, एक व्यक्ति एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। एक व्यक्ति एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। क्या द्वंद्व होता है, ये कोंटा होता है, चिंता होता है, दबाव? अगर आपने मेरा पिछला पेपर देखा होगा साथियों तो ये चीज की नोट होगी कि ये 2022 की वाली भर्ती में आ रखा क्वेश्चन, ये 2022 वाली रिट पात्रता परीक्षा में आ रखा है और ये भी सेम टू सेम पूरा क्वेश्चन और ऑप्शन भी सेम है। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वंद्व। क्या हो जाएगा? द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफेन कोरे से संबंधित है? यह आपको बताना है। आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान या क्रियात्मक अनुसंधान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर अगला, व्यक्तित्व भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा एक जैविक कारक
नहीं है, इसको भी पढ़ना नहीं है, यहाँ गलती कर बैठो आप, नहीं है, इसका सही उत्तर बताए वो क्वेश्चन नंबर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो। देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, आवश्यकता, जन्मजात स्वभाव, या फिर अभिभावक बालक संबंध, या शारीरिक स्वास्थ्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिभावक बालक संबंध होता है, अभिभावक बालक संबंध इसका जो कारक नहीं है, बाकी इसके कारक होते हैं साथियों, ये आपको ध्यान रखना। इसमें जो पेपर भाई साहब ने किया था इसमें बी करा के गलत हो गया, बाकी इसका सही उत्तर ऑफिशियल अभिभावक बालक संबंध। अगला क्वेश्चन है, डाउन संलक्षण का कारक है, डाउन संलक्षण का कारक क्या होता है, लिंग त्रिगुणसूत्रता 20, त्रिगुणसूत्रता 21, या इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स एक्स वाई गुणसूत्र, या फिर त्रिगुणसूत्रता 22। अब ये आपको बताना, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। डाउन संलक्षणता का मतलब क्या होता है, डाउन मतलब एक गुणसूत्र कम हुआ त्रिगुणसूत्र में, तो एक कम किस्म हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना। तो 22 गुणसूत्र होते हैं वैसे नहीं, एक्स प्लस वाई जो है वो 24 23, ठीक है, तो 23 दूना 46 होता है, तो उनमें से आपको ना कम करके बताना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑफिशियल उत्तर है वो साथियों, इसका हो जाएगा त्रिगुणसूत्रता 21, त्रिगुणसूत्रता 21 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय क्या है, विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय है, ये आपको इसमें बताना है। निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, या प्राप्तांकों की बारंबारता, या फिर आप कह सकते हो गणना की समरूपता, गणना की समरूपता। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा प्राप्तांकों की बारंबारता है, जो विश्वसनीयता की अवधारणा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है, यह आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, इसका उत्तर क्या होगा, TAT, या फिर SCT, या ड्राइनमैन, या फिर कह दो MMPI। सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, बता दिए फटाफट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MMPI इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर अगला 15, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है साथियों, बहुबुद्धि का सिद्धांत वो किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने, जीन पियाजे ने, या डेविड वेस्लर ने, या एरिक्सन ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा होगा, फटाफट से बता दीजिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता था, उपचारात्मक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तेजी से सीखने वाले बच्चों के लिए, या फिर धीमे सीखने वाले बच्चों के लिए, या फिर प्रतिभाशाली बालकों के लिए, या फिर बात अपन कह सकते हैं रचनात्मकता से सीखने वाले बालकों के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धीमे गति से जो सीखने वाले बालक है उनके लिए उपचारात्मक काम आता है। क्वेश्चन नंबर अगला, शिक्षण की जो खेल विधि है साथियों किस सिद्धांत पर आधारित है, यह आपको बताना है। शिक्षण की खेल विधि, क्या शिक्षण की विधियों के सिद्धांत के आधार पर, वृद्धि और विकास के सिद्धांत के आधार पर, शिक्षण की जो समाज शास्त्रीय सिद्धांत है उसके आधार पर, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के आधार पर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी वृद्धि और विकास का जो सिद्धांत होता है उसके आधार पर शिक्षण की जो खेल विधि है वो इसका सिद्धांत कहलाता है साथियों। अगला क्वेश्चन, NCF 2005 क्या कहलाता है, कि राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, NCF ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इस बार 100% टपकने की पूरी संभावना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रफुल्ल कोठारी, या फिर प्रोफेसर मेहरोत्रा, या फिर प्रोफेसर यशपाल, या प्रोफेसर राममूर्ति। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दिए। सही उत्तर बिल्कुल सही कर रखा है, प्रॉपर यशपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, आरटी अधिनियम 2009 की किस आयु के समूह के बालकों के लिए बताया गया है। तो ये किस समूह के बालकों के लिए होता है, तो क्या 5 से 12, 12 से 18, 7 से 15, या 6 से 14। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 से 14, बिल्कुल सही उत्तर, एकदम एग्जैक्ट उत्तर। आप जरूर बताना साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर जरूर करना, ये मत भूलना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक दैहिक अभिप्रेरक नहीं है, यहां से ध्यान रखना, गलती कर बैठोगे, गलती नहीं करनी मेरे साथियों। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, उपलब्धि, या भूख, या प्यास, या नींद। क्या उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा उपलब्धि, उपलब्धि उत्तर इसका सही उत्तर। क्वेश्चन अगला, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य
क्या होता है एनसीएफ 2005 के अनुसार? इसका देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षकों का प्रशिक्षण, या फिर आप कह सकते हो कक्षा का अधिगम, या कह सकते हो बालक के चिंतन का गणितीकरण या गणित की विषय वस्तु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिए गणित 21 के अंदर। तो सही उत्तर हो जाएगा बालक के चिंतन का गणितीकरण, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिछले का मैंने सही बताया ना, पिछले का ए, हाँ उपलब्धि सही, इसका उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है पारितोषिक एवं दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है, यह आपको बताना है। सामाजिक सिद्ध सीखना, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन या संज्ञानात्मक सिद्धांत। कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? ये देख लो, ठीक है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आराम से बताना आपको। नहीं है का इसका विशेष ध्यान रखना। पूर्वानुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना या तर्क, इसमें से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व अनुभव कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है, यह आपको बताना है। 24 में से व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि या रचनात्मकता। तो इसका जो सही ऑफिशियल उत्तर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा उपलब्धि। क्या हो जाएगा? उपलब्धि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विकास की अवस्था में विकास की कौन सी अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, तो समस्या जब वृद्धावस्था में आती है या किशोरावस्था में आती है या बाल्यावस्था में आती है या फिर शिशुअवस्था में आती है, तो आपको फटाफट से बताना। तो वो किस में आ जाती है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोर अवस्था। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम का जो मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है, यह आपको बताना है। क्या अध्यापन शैली पर निर्भर करता है, या विषय वस्तु पर निर्भर करता है, या भाषा पर करता है, या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर पर करता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षण अधिगम का जो मनोवैज्ञानिक आधार से है वो अध्यापन की शैली पर निर्भर करता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर अगला, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार बताना है आपको कि जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए, या आरका थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 के मेंस के पेपर में। ठीक है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या 25:1, 35:1, 40:1 या 30:1? आरटी 2009 प्राथमिक बच्चों के लिए पूछ रखा है ना, विद्यार्थी का और टीचर का जो अनुपात कह सकते हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30:1 पीएस के लिए बच्चों के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य अवधि जो परीक्षा का है वो उदाहरण कौन सा है, ये बताना आपको। मध्य अवधि जो परीक्षा है, रचनात्मक मूल्यांकन, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या नैदानिक मूल्यांकन? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? फटाफट से बता दिए। क्वेश्चन नंबर 28 का शानदार सा उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन। क्या हो जाएगा? योगात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, कौन सा रोग वंशानुगत है? कौन सा रोग है जो वंशानुगत है? कौन सा? एडीएचडी, या कह सकते हो फिनाइल कीटोनुरिया, या फिर पार्किंसंस, और या फिर कहते हो HIV एड्स। ये इन दोनों इनमें से बताएं सॉरी, वंशानुगत कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये बड़ा सा नाम है फिनाइल कीटोनुरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला और लास्ट क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन आज का, ये बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? निष्पादन का परीक्षण है भाटिया बैटरी, रोसा परीक्षण WAIS, या फिर कह सकते हो रेवन का SPM। अब कौन सा उत्तर है फटाफट से बता दीजिए साथियों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए भाटिया परीक्षण। अब मेरे पे सारे जो अभ्यर्थी शिक्षक साथी है वो बताएंगे कि 30 में से आपके कितने आंसर उत्तर आए। कमेंट में ये जरूर करना साथियों। क्लास कैसी लगी ये भी बताना जरूर। शानदार सा अगले क्लास में आपको फिर से मिलेंगे साथियों। इस क्लास के लिए धन्यवाद। यही समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।